स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जे बोर्ड के क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का फिजिक्स और केमिस्ट्री का बोर्ड परीक्षा फिजिक्स का दोस्तों हम क्वेश्चंस को अपलोड कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अभी का वीडियो में इससे पहले फिजिक्स का वीडियो आ चुका था, उसको देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जितना भी प्रश्न बताएंगे सारा का सारा आपको एग्जाम में आज 28 फरवरी के पेपर में 12 प्रश्न देखने को मिलने वाला। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सारा दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पूर्णांक इसका जो 40 नंबर का है, समय 1 घंटा है और आज बहुत ही कम समय है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखिएगा। एग्जाम में केमिस्ट्री के एग्जाम में तहलका मचाना है। तो पहला प्रश्न, अवोगाड्रो संख्या इज इक्वल टू, अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है पता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। समझाने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक, ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, द मोलिकुलर मास ऑफ CH4 is CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, CH4। C का परमाणु मोलर द्रव्यमान कितना होता है 12 प्लस H के गो एगो H का मोलर द्रव्यमान एगो H के गो है 4 गो है, लिख दीजिए 12 प्लस 4 कम 4। ठीक है, 12 4 16 में हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर, हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर नाभिकीय में ठीक है इस प्रकार से दिया, इसमें न्यूट्रॉन्स कितना होगा। ठीक है, आपसे पूछा है एक तो एकदम बच्चा वाला सवाल है सर। ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलते हैं, नीचे वाला को परमाणु संख्या बोलते हैं। न्यूटोनियन निकालना। ठीक है, न्यूट्रॉन अगर हम लोग को निकालना क्या करते हैं, ए माइनस जेड करते हैं ना। हाँ सर, ए माइनस जेड करते हैं। ए माने हो गया द्रव्यमान, जेड माने हो गया आपका क्या हो गया परमाणु संख्या। तो कर दीजिए ना 24 में से 12 को माइनस, तो 12 नहीं आंसर आएगा। हाँ सर 12 आएगा। तो कहाँ दिख रहा है 12, 12 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर आपसे पूछा गया है कि द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। ठीक है, ओ का ओ देखिए -2 का आयन दिया गया, आयन जो O2 का। ठीक है, O-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। समझाने का टाइम नहीं है दोस्तों, जितना प्रश्न बता रहे देख के चलिए अगर एग्जाम में तहलका मचाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2, ठीक है 2s2 2p6 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2p6 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, यूजिंग एसपीडी नोशन ऑफ द ऑर्बिटल विथ द क्वांटम। ठीक है, नंबर ऑफ n बराबर l, l बराबर 1। ठीक है, n बराबर 3, l बराबर 1 विल बी एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या दोस्तों n बराबर 3 है, l बराबर 1 है। तो इसका कक्षक क्या होगा, तो 3s का होगा, 3d का होगा, 3p का होगा, sdp क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे n बराबर 3 है, l बराबर आपका 1 है, याद रखिए, हमेशा याद रखिए इसका जो कक्षा होगा 3p का होगा, 3p तक जाएगा। ऑप्शन में सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी प्रकार से हम लोग 5 हो गए। 6 नंबर बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है एफ बिलोंग टू द विच ब्लॉक इज द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत एफी आता है, फ्लोरीन आता है, किसके अंतर्गत आता है, हमेशा याद रखिएगा। फ्लोरीन जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट एच। पी ब्लॉक तत्व का समान वाद्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। जब अगर पी वाला तत्व का पूछे तो पी ब्लॉक का हमेशा याद रखिएगा, पी ब्लॉक से हमेशा याद रखिएगा NH2 N-NP 1-6 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जितना बात बता रहे उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ठीक है, 8 नंबर क्या बोलता है कि CH4 में C का प्रसंस्करण क्या है, तो CH4 में C का प्रसंस्करण क्या है आपसे पूछा है। याद रखिएगा CH4 में जो आपका दिया गया है, ठीक है, जिसका मोलर आपका मोलर द्रव्यमान होता है 16U होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग अगर प्रसंस्करण निकाले, ठीक है हाइब्रिडेशन निकाले, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, sp3 का निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर, द शेप ऑफ H2O इज। H2O का जो है दोस्तों शेप कैसा होता है, देखिए हम सोल्व करके नहीं बता रहे, समय बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम समय। H2O का आकृति क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिखा हुआ आंसर मार्क किया जाएगा। ठीक है, अगर H2O का पूछे, H2O हमेशा याद रखिए बेंड होता है, मुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जल में जो आपका आकृति होता है वो आपका मुड़ी हुई होता है। ठीक है, यानी H2O जो आपका होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ ए लोन पेयर्स ऑफ, ठीक है ClF3 इज। ClF3 का एकांकी युग्म क्या है, आपका दोस्तों लोन पेयर पूछा ClF3 का। ठीक है, अगर इसका आप निकालिएगा लोन पेयर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर दोस्तों का था P बट्टे में T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज, तो P बराबर P बट्टे में T। ठीक है, कि इस स्थिरांक है तो किसका नियम को फॉलो करता है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैस। ठीक है, गैस ल्यूसेक नियम का फॉलो करता है, गैस ल्यूसेक नियम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर कुछ इस प्रकार का जो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल हम लोग नहीं सोल्व करने वाले, हम आपको पहले भी फिजिक्स की वीडियो में बता चुके हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, जितना प्रश्न इस प्रकार का आपको एक बार नजर में देखना और आंसर को याद रखना है। ठीक है, उसमें रासायनिक समीकरण, ठीक है
उसमें रासायनिक समीकरण इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण होगा। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार्क याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बताते हैं, तेरा का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ ए कंबशन यानी का दहन एंथैल्पी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों कहता है अभिक्रिया के नाभिक एंथैल्पी बराबर होता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो माइनस वाला जो दिखे, जहां पर माइनस वाला दिखे, जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस आपका दिखता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्पादक की मानव विचलन एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानव विचलन एंथैल्पी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन पूछा है, नाभिकीय इस प्रकार से दिया है, इसका समान स्थिरांक व्यंजक क्या होगा, CH3COCH3, ठीक है, इस प्रकार से दिया CH3COCH3 दिया। तो इसके लिए आपका स्थिरांक पूछा है, के पूछा है, कैसे क्या हो जाएगा, तो कैसे इक्वल टू हमेशा याद रखिए, इसका जो कैसे हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा COHCO, ठीक है, CH3, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर द फॉर्मूला ऑफ ए कंजुगेट बेस ऑफ द स्पेसी NH4, ठीक है, प्लस का स्पेसी NH4 का संयुग्मित क्षार क्या होगा, संयुग्मित क्षार आपसे पूछा, क्षार आपका क्या होता है, OH माइनस का होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। NH3 दिया, NH3 में क्या करना है, NH3, यहाँ पर देखिए समझाने का समय नहीं, इसलिए हम आपको जो हर बारी बता रहे, ठीक है। NH3 में क्या करना, OH माइनस होता है आयन इसका, ठीक है। तो एक यहाँ H चल गया, आपसे पूछा, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर NH क्या हो जाएगा, तो NH 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर NH3 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस माइनस को खेला, इसका कर दिया खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर सम फॉर बेसिक सोल्यूशन एज, ठीक है, क्षारीय विलयन के लिए क्या होता है, तो क्षारीय विलयन के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, तो क्षारीय विलयन के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा H3O, ठीक है, जो कि प्लस का आयन होगा, जो कि आपका ग्रेटर देन, जो कि आपका लोवेस्ट देन होगा, ठीक है, किससे होगा, OH माइनस का, ठीक है, यानी कि आपका बेस का, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों 18 नंबर का था द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इन NaBH4, यानी कि इसमें तो सबका बी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, जबकि यहाँ पर सोडियम भी दिया गया, हाइड्रोजन भी दिया गया। कैसे बनाएगा, बी का पूछा, बी की जगह हम लोग x मान लेंगे, सोडियम का हाइड्रोजन संख्या 1 होता है, ठीक है, प्लस का 1 होता है, प्लस दे दीजिए, बी में x मान लीजिए, प्लस दे दीजिए 1, आपका H कितना होता है, H का आपका क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन संख्या 1 होता है, गुने में 4 दे दीजिए, इक्वल टू में 0 दे दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिएगा 1 प्लस, ठीक है, x, ठीक है, प्लस हो जाएगा 4 गुना 1 हो जाएगा, 4 गुना 1 4 ही हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा 4 1 हो जाएगा 5, 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। इसको याद रखिए, ऑप्शन में गलत है, -5 यानी कि नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन में डी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर का था इन द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दिया गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ दिया गया है, 2K दिया गया है, जो कि आपका सॉलिड है, F2 भी दिया गया है, F2 भी आपका क्या है, तो गैस है, यहाँ पर 2KF बना दिया, ठीक है, जो कि सॉलिड के रूप में, तो इसमें पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या होगा, तो ऑक्सीकरण क्या होगा, हमेशा याद रखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है, के सॉलिड का हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है इन आइसोसिलेट्स विलयन, ठीक है, विलगलित निकाय में होता है, क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवेश में ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर इन द रिएक्शन, यहाँ पर दोस्तों रिएक्शन दिया गया है, इसमें आपको क्या होगा, ठीक है, आप एक सब वैल्यू क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CaHCO3, ठीक है, जो कि होल्ट वाइज 2 है, CaOH का होल्ट वाइज 2 है, ठीक है, और यहाँ पर x + 2H2O बना दिया, और x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि H जल गया है, और आपका 2 ये भी OH भी चल गया आपका, ठीक है। यहाँ से आपको पूछा है कि आपका क्या होगा, तो 2H2O चल गया, लेकिन यहाँ पर बच गया हमको Ca बच गया, Ca3 बच गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 इन द रिएक्शन पूछा है दोस्तों, अभी किया जिस प्रकार से दिया गया, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार दिया जाए Na2O प्लस और 2, ठीक है, प्लस 2H2O, इसमें जब आपका प्रोडक्ट का उत्पाद कौन बनेगा, इसमें उत्पादक जो बनेगा वो आपका बनेगा 22 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, NOH प्लस एंड H2O बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर द फॉर्मूला ऑफ क्यूक्लिम्स इज, ठीक है, यानी आपका काली चूना का सूत्र पूछा है, काली चूना का हमेशा सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, CaO होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए 24 नंबर का था विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट, ठीक है, ऑल ड्रॉप ऑफ द कार्बन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूप नहीं है, फास्फोरस अप्रूप नहीं है, बाकी हीरा ग्रेफाइट कोयला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पर 25 द फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है, टेट्राबेरोन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन है, आपको बताइएगा 24 का क्या आंसर लग रहा है, ठीक है। चलिए
फॉर्मूला ऑफ इट दोस्तों पूछता है 13 बोरॉन इज, ठीक है। 13 बोरॉन का सूत्र क्या होता है, इसका हमेशा याद रखिएगा क्या होगा। तो 25 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 25 का कोई नहीं, बल्कि सॉरी 25 का जो होगा वो होगा B4 और आपका एच क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। NaH रिएक्ट विथ B2H6 इज गिव, ठीक है। Na B2 6 इसका साथ अभिक्रिया प्रदान करेगा, ठीक है। के साथ कौन अभिक्रिया प्रदान करेगा दोस्तों 26 का याद रखिएगा हमेशा ऑप्शन में सी सोडियम बेरॉक्साइड का, यानी सोडियम बेरॉक्साइड ऑप्शन में सी का प्रयोग करेगा, ठीक है। आगे दोस्तों आपका 27 नंबर बोलता है, क्या बोलता है कि इस प्रकार से चित्रण दिया गया, इस चित्रण में क्या दर्शा गया है, ठीक है। 27 का जो करेक्ट है ऑप्शन में सी हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन दर्शाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 28 नंबर पूछा IUPAC नाम इसका पूछा है, ठीक है। IUPAC नाम कैसे निकालिएगा आप, सिक्के को गिन लीजिए तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो आपका क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्यूटेन इसका, सॉरी आपका 28 को जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन नहीं होता बल्कि पेंटेन होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द प्रेजेंट इन द CH2, ठीक है, डबल वन CH2 मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से अनुपस्थित सिग्मा बंधों की संख्या क्या होगी 29 का याद रखिएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर कहता है C6H5 इज कैसा है, C6H5 क्या है, तो यहाँ पर हम ऐसे याद रखिए ये जो हो जाएगा फेनिल मुक्त मूलक है, ठीक है। फेनिल आपका फ्री रिएक्टर से ऑप्शन रेडिकल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन पूछेगा इस प्रकार से दिया, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा, जो चित्र दिया इसको माइंड में आप फिक्स कर लीजिए, और इसमें जो चित्रण होगा, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, रिएक्शन, यानी कि आपका देखिए हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है। 32 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि द UPSC नाम प्रोडक्ट ऑफ डेंट ऑफ द ओजो, ठीक है, ओजनो लीज ऑफ द पेंट टू इन आर, ठीक है। इस प्रकार से इसका ओजोनी अपघटन के लिए पश्चात बनने वाले उत्पादों की, ठीक है, IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ऑप्शन में सी हो जाएगा प्रोपर एंड इंथेल, ठीक है, प्रोपेनल एंड इंथेल, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों इन द कम्युनिकेशन रिएक्शन ऑफ द ब्यूटेन, इस प्रकार से दिए गए ब्यूटेन के दहन के विक्रिया क्या होगी, जब इस प्रकार से दिया जाए CH4, ठीक है, 10 जो कि आपका गैस है, इस प्रकार से प्लस में X दिया गया है, X क्या होगा यहाँ पर आपसे पूछा X का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दहन जो अभिक्रिया करेगा, ठीक है, तो X का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 13/2, ठीक है, और 2 गैस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 द कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, समान ऑर्थो एवं पैरा निर्देश समूह होता है, क्या होता है, तो 34 का हमें से याद हो जाएगा कि वो -OH का होता है, ऑप्शन नंबर ए का होता है। 35 नंबर बोलता है, क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉट प्रेजेंट इन द एसिड रेन, निम्न से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित नहीं होता, सल्फ्यूरिक अम्ल से याद रखा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक, ठीक है, सल्फ्यूरिक तो होता है एसिटिक नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी कुछ वीडियो हो सकता है तो देंगे, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए और शेयर जरूर से कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट